नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों हमारे पास माइक्रोटिक ग्रूव 5AC वाईफाई राउटर की सीरीज में एक और नया राउटर आ चुका है। ये सबसे पहला वाईफाई आउटडोर राउटर ड्यूल बैंड हमारे पास आया है। बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत छोटा सा डब्बा लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। तो कहते हैं भी ये 1 किलोमीटर वाईफाई जोन क्रिएट कर देता है। तो कितना सच है जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इस बॉक्स में हमारे पास बस एक पाइप जैसा कुछ मिल जाता है जिसमें N मेल कनेक्टर है। इसके ऊपर माइक्रोटिक ग्रूव इसमें कुछ लिखा रहता है। GA52 HPA-CN PoE किट साथ में मिल जाती है, गीगाबिट इथरनेट वाली, और एक 24 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। साथ में सबसे खतरनाक चीज 6 dBi का इसमें एक वाईफाई ड्यूल बैंड वाला एंटीना मिल जाता है, जादू की छड़ी। और ये राउटर की इसमें इस तरह से इसे खोला जाता है और इसमें एक लैन पोर्ट है और साथ में रीसेट का बटन, बस और कुछ नहीं है। तो हम इसे ऑन करेंगे। इसके लिए हमारे को चाहिए होगी एक छोटी सी लैन केबल। सबसे पहले हम इस चार्जर को पावर देते हैं, वैसा सबसे बाद में देते हैं लेकिन पहले दे रहे हैं, और एक बीच में लैन केबल यूज करते हैं ताकि इससे पावर यहाँ चली जाए और ये ऑन हो जाए। बस इतना सा काम होता है। वो इसमें तो बीप की आवाज भी आती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंटीना हम यहाँ पे लगा लेते हैं और लैन केबल भी राउटर डीलिंग को दे देते हैं। तो देखते हैं अभी ये किस तरह से ऑन होती है जादू की छड़ी। तो इसमें पावर की लाइट यहाँ पे सबसे पहली जल पड़ी है। तो बाकी आगे वाईफाई प्लस क्या हम इसे मोबाइल से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देख लेते हैं। पहले माइक्रोटिक प्रो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम माइक्रोटिक के डिवाइस मैनेज कर सकें। ओपन करेंगे, एग्री करेंगे। लॉगिन करने के लिए मांग रहा है तो हम डिस्कवर करेंगे भी हमारे नेटवर्क में कोई माइक्रोटिक का राउटर है क्या। यहाँ पे माइक्रोटिक के 2 आ चुके हैं, दोनों का ही नाम इसमें सर्च हो गया है। IP वर्जन 6 वाला भी है तो उसे कनेक्ट कर लेते हैं। IP से यूज़ करते हैं और पासवर्ड तो फिलहाल ब्लैंक ही हो गया मेरे हिसाब से। न्यू पासवर्ड वही रखते हैं जो हमें अक्सर रखना चाहिए। एक सच बताऊं, माइक्रोटिक की डिवाइस में डर के यूज़ नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था भाई इसकी कोई डिफरेंट ऐप होती है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है हर बार, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो सेट पासवर्ड हमने कर दिया है। डिवाइस हमारा शुरू हो चुका है। WLAN माइक्रोटिक का डिसेबल्ड है। नाम इसका हम रख सकते हैं। तो हम एक विजार्ड चलाते हैं, हमें मालूम नहीं इसके कैसे सेट करना है, तो हम इसको इंग्लिश कर देते हैं और इंडिया कंट्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली कर देते हैं इसको इंटरनेट एक्सेस, और मैनुअल इसका IP एड्रेस हम एक सेट कर लेते हैं ताकि हम इसे कहीं भी नेटवर्क में 1.178 इसका IP एड्रेस रख देते हैं, या हमें याद रहे तो 180 से शुरू करते हैं। हम 181 से देखते हैं, 181 182 इस तरह से रखा करेंगे अगली बार। और IP एड्रेस हमारा हो चुका है। DHCP सर्वर इसका इनेबल नहीं करना है, नेट इसका इनेबल कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, मतलब क्योंकि वैसे तो जो पीछे से आ रहा है उसी पे चलेगा। नेक्स्ट कर देते हैं। माइक्रोटिक का इसका नाम है, माइक्रोटिक ही रहने देते हैं इसका। देखते हैं नाम। राउटर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने रखी थी वही रख। तो ये सारी सेटिंग इसमें हो चुकी है। फिनिश्ड। इसमें है क्या चेक करने को, सिर्फ यही है भी हम इसका वाईफाई कनेक्ट करें और वाईफाई की रेंज चेक करें। तो चलिए इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी रेंज कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम घर के ऊपर गए थे जो कि 300 350 फीट था, लगभग 100 मीटर। तो यहाँ पे हमने देखा भी 4-5 Mbps वाईफाई जो टेस्टिंग कर रहे थे। वाईफाई टेस्ट एक स्पीड टेस्ट एक ऐप है उसके थ्रू कर रहे थे उसमें हमारा, लेकिन इंटरनेट टेस्ट की बात करें तो वो 22-23 Mbps तक भी गया। तो इतना मतलब जो है 100 मीटर में ये 20-25 Mbps तक ये दे सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। यानी कि जितना हम नज़दीक रहेंगे उतना नज़दीक ये कॉन्फ़िगर कर पाएगा। और हमारी दुकान तक जो है इसकी वाईफाई की कवरेज आ रही थी, वहाँ पे भी 5-6 Mbps की स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ की आ रही थी। तो अभी हम 5 गीगाहर्ट्ज़ का टेस्ट करें, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी सिमिलर ही स्पीड रहती है। तो आप यही समझिए भी बराबर ही रेंज है इसकी। तो यहाँ पर भी हम गए थे, वहाँ पर भी स्पीड टेस्ट थी। अब जो है हम स्कूटी पर चलते हैं कहीं और आपको अगली जगह पर टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पे अब हम चले गए हैं बिल्कुल थिएटर के पास, मतलब घर के बिल्कुल नीचली तरफ। पहले हम ऊपर थे, अब नीचली तरफ है। ये थोड़ा सा मतलब 10-20 मीटर ज़्यादा है समझ लो, लेकिन 377 फीट है मतलब। तो बाकी स्पीड की बात किया है, ये थोड़ा ओपन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसलिए मतलब इस यहाँ पे जो है 84 dB मैक्सिमम सिग्नल रहा। और यहाँ पे तो लगभग 50-60 Mbps भी कभी कभी आ जा रही थी, लेकिन 30 के एवरेज में ये स्पीड यहाँ पे थी। तो जैसे अगर हम कोई डिवाइस जो है बिल्कुल स्टेबल रख देते हैं, और जो मेरे मोबाइल का एंटीना था वो इस तरफ का था, और अगर डिवाइस को हम स्टेबल रख देते हैं तो 5 मिनट के बाद जो इसकी आपस में कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो अगर आप भी इस डिवाइस का यूज़ करें तो अपने डिवाइस को जो है यूज़ करने के बाद रख दें तो बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी आ जाएगी। अब हम चले गए हैं हॉस्पिटल रोड में, जो कि घर से लगभग
2 माइल की तरफ दूर था और यहाँ पे भी 36% इजी सिग्नल था, 75 dBm। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बात की जाए या 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात, वही स्पीड आ रही 3-4 Mbps की। तो और इसके बाद हम जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर समझ सकते हैं, वही 8 माइल, तो वहाँ पे हम जा चुके थे। नाम तो आ रहा था बट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम यही समझ सकते हैं अभी 2 माइल मैक्सिमम इसकी कवरेज है, यानी कि 300-400 मीटर, लेकिन 200 मीटर हम कवरेज समझ सकते हैं, 250 मीटर के आसपास जो है ये ठीक करेगा। और जितनी दूर जाएंगे उतनी स्पीड कम होगी, यही समझ सकते हैं आप। ये हमारे स्पीड टेस्ट थे। तो दोस्तों आपने देखा अभी किस तरह से हमने माइक्रोटेक ग्रुप 52 AC ड्यूल बैंड राउटर को हमने अपने शहर में यूज किया। लगभग 400 से 500 मीटर इसकी कवरेज है और जितना हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे इसकी वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं रहता, उसके बाद थोड़ा ये दिखना बंद हो जाता है। हम मान सकते हैं 400 मीटर की कवरेज है और 50 यूजर तक ये मैनेज कर सकता है। अगर कोई भी लोग कोई भी ISP या अपना वाईफाई हॉटस्पॉट जोन अपना गाँव में आप बनाना चाहते हैं तो इस डिवाइस को यूज कर सकते। इसके अल्टरनेट भी हैं, जरूरी नहीं भी ये राउटर सबसे अच्छा है। इसके अलावा EAP 220, UAP, UBNT के वो आउटडोर मॉडल ज्यादा अच्छे हैं इससे, क्योंकि इसमें क्या है, ये ड्यूल बैंड तो है बड़े वाईफाई एक टाइम पे एक ही चला सकता है, या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ का, एक टाइम पे एक ही वाईफाई चलता है। और इसकी सेटिंग करने में हमें काफी परेशानी आई। तो वाईफाई में हमें क्या करना पड़ता था, हमें CE सिलेक्ट करना पड़ता था बैंड्स में, और फ्रिक्वेंसी जैसे आपको मालूम है 2 गीगाहर्ट्ज़ की BGN सिलेक्ट करनी पड़ती है या फिर N ओनली। वैसे 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी हमारे को हम सभी नॉर्मल डिवाइसेस में या तो N कनेक्ट होता है या फिर A या फिर AC, तो AC ज्यादातर रहते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के, तो हमें वो भी सेट करना पड़ा था। साथ में इसका जो LAN है, वाईफाई है, तो इनका एक ब्रिज कनेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें इंटरनेट सही ढंग से चलता है। तो वैसे तो इसको रीसेट करके अगर दोबारा चलाते हैं तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जिसमें इसमें DHCP ऑन हो जाता है, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन सारी इसमें अपने आप हो जाती है। लेकिन हमें कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन फिर हमें जब ब्रिज 1 कनेक्ट किया और पोर्ट्स में जाके हमने LAN और WAN WLAN को दोनों को ऐड किया तो प्रॉपर्ली ये चलना शुरू हो गया। हमने इस डिवाइस को 12 dBi के ओमनी एंटीना में भी ट्राई किया, स्पीड बहुत अच्छी मिली। जितना हम नजदीक होते हैं उतना ज्यादा स्पीड देता है। इंडोर कवरेज की बात की जाए तो नॉर्मल 5 गीगाहर्ट्ज़ की कवरेज से थोड़ा सा ज्यादा था, बट ये मतलब इस तरफ इस डायरेक्शन में काम करता है, मतलब या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, मतलब चारों तरफ। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा कम देता है। तो इस मामले में हुआ क्या, जब हमने इसको रूम में लगाया था तो दूर इस तरफ जब हम दूसरे रूम्स में जा रहे थे तो 3 कमरे दूर तक भी जा पाया, जबकि हमारा दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज़ का कोई और राउटर नहीं जा पा रहा था। अगर बात की जाए जैसे कि हमने D-Link का जो वाईफाई 6 राउटर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला चलाया है, बट उसकी कवरेज ऊपर छत की तरफ ही ज्यादा जा रही थी, बट इसकी हाइट की तरफ जो है कवरेज कम जा रही थी, यानी कि ये सिर्फ इधर उधर को ज्यादा काम करता है। तो ये हमने देखा है। तो इसमें ऑप्शन रहती है इंडोर और आउटडोर सेट करने की, DBI सेट करने की ऑप्शन भी आती है। ये कितना गेन आप करना चाहते हैं, एंटीना कौन सा लगाया है इसमें। ये एंटीना 6 dBi का था, इसमें 9 dBi, 12 dBi, 18 dBi जितना मर्जी सेट कर सकते हैं, बट एंटीना के अंदर उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए वो ले पाए। PM वानी वाले जैसे प्रोजेक्ट में ये राउटर बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये 360 डिग्री मतलब चारों तरफ जो है वाईफाई देगा, और इसको बहुत ज्यादा हाइट पे अगर लगा देंगे तो जहां जहां तक ये विजिबल रहेगा 400 से 500 मीटर फ्री वाईफाई की रेंज वहां पे आ सकती है। स्पीड की बात की जाए जितना नजदीक होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना हम दूर जाते रहेंगे उतना कम होगा, जो कि आपने एग्जांपल में देख लिया है। फ्यूचर में हमारे पास इस तरह के आउटडोर वाले बहुत सारे मॉडल आने वाले हैं, जिसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम वाईफाई कवरेज चेक कराएंगे। जहां तक हमारे एक्सपीरियंस की बात की जाए, अगर वो लोग सोच रहे हैं जो 500 मीटर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक वाईफाई कवरेज पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं यही बताना चाहूंगा 400 से 500 ज्यादा नहीं हो पाता है। अगर होता है तो एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि CP 710 में है, इयन रैपिड में है, या फिर कोई और जो डायरेक्शनल एंटीना होते हैं उसमें। इसमें भी हम इसको एक डायरेक्शनल में कर सकते हैं, जैसे कि इसका एंटीना खुल जाता है, हम इसमें एक कोई और एंटीना लगा के डायरेक्शनल बना सकते हैं इसे, और वो इस हिसाब से इसकी 5 किलोमीटर तक कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ये कर सकता है। इसमें रिपीटर फंक्शन भी है। इसके वायरलेस में बहुत सारे मोड हैं, AP ब्रिज, WDS, बहुत सारे मोड हैं। हमने सिर्फ जो है AP ब्रिज आपको चेक कराया फिलहाल। अगर प्राइस की बात की जाए तो हमारे पास फिलहाल एक ही पीस है। हम इसको और फ्यूचर में पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर आपको किसी को चाहिए तो 7500 रुपए में हम आपको दे देंगे, बिना किसी चार्जेस, कोरियर चार्जेस के। मतलब आपको सिर्फ 7500 रुपए पे करने, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वाईफाई रिलेटेड वीडियोस आई बटन में है, उन कुछ राउटर के बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई वाईफाई राउटर खरीदना है तो में जाके आप कोई भी राउटर वाईफाई अच्छा खरीद सकते हैं। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।